अब देखो छंदों में गुरु लघु व्यवस्था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो मान लो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको गुरु लघु व्यवस्था समझ में आ गई तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अब देखो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर यानी ए, ई, ऊ, री, ली, क्योंकि मात्राएं स्वरों की लगती है। तो अगर ये छोटे ए, ई, ऊ, री, ली को लघु माना जाता है। लघु के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, एक खड़े डंडे का प्रयोग किया जाता है, इसको लघु मानते हैं। जैसे समझ लो आप, जैसे अमन है, ए मैन है, तो इसमें ए है ह्रस्व यानी लघु, इसमें भी ए की मात्रा ही है तो ये भी लघु, इसमें भी ए की मात्रा है ये भी लघु, कोई दिक्कत। फिर सुनो, अब एक उदाहरण यह है कि अगर ह्रस्व के बाद में संयुक्त वर्ण आ जाता है तो उसको लघु नहीं गुरु माना जाता है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण। अब आप तो इस हिसाब से तो आप इसको, ये री है तो आप लघु मानोगे इसको, है ना। लेकिन अगर ह्रस्व के बाद में संयुक्त वर्ण हो यानी दो मिले हुए अक्षर हो तो उसको लघु नहीं गुरु माना जाता है। तो इसको अगर दो संयुक्त दो अक्षर मिले हुए आ जाएंगे तो इसको फिर गुरु मानना पड़ेगा, और गुरु का निशान यह है, ठीक है। अगर ह्रस्व है और उसके ऊपर अनुस्वार है तो उसको भी फिर लघु नहीं गुरु माना जाएगा, चाहे वो ह्रस्व है फिर भी उसको गुरु माना जाएगा। जैसे है इसमें ए की मात्रा है लेकिन ऊपर क्या है, अनुस्वार है, तो इसको फिर लघु मानेंगे, सॉरी गुरु मानेंगे, ठीक है। अगर जैसे रमहा, रमा तो नहीं बनता, जैसे मान लो कोई भी शब्द है, जैसे रजा है, रजा है ना, तो रजा है, रजा है ना, तो इसके विसर्ग है तो ये इसमें ए की मात्रा है, वैसे तो लघु होना चाहिए लेकिन इसके बाद में विसर्ग है तो इसको फिर गुरु मान लिया जाएगा। अनुस्वार हो, विसर्ग हो, संयुक्त वर्ण हो तो उनको ह्रस्व स्वर होते हुए भी उनको गुरु माना जाएगा। ये 5-4 नियम है, इसको याद रखना, ठीक है। फिर है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, री बड़ा वाला है, आई, औ को गुरु माना जाता है। अगर किसी शब्द की आ की मात्रा हो, बड़ा ई की मात्रा, बड़ा ऊ की, बड़ा री की, ए की, ओ की, आई की, आउ की मात्रा हो तो उनको तो गुरु माना जाएगा। और अंतिम अक्षर को विकल्प से गुरु माना जाएगा। अंतिम अक्षर होता है ना, जैसे कोई शब्द में लिखूं तो अंतिम अक्षर है उसको विकल्प से गुरु माना जाएगा, ठीक है। अब सुनो, इन सब को ह्रस्व स्वर को लघु माना जाएगा, लेकिन ह्रस्व स्वर के बाद में संयोग हो, आप यहाँ मेंशन कर लो, संयोग हो, ह्रस्व स्वर के बाद संयुक्त वर्ण, लिख लो आप, नोट कर लो इस चीज को, संयुक्त वर्ण, अनुस्वार, हलंत और विसर्ग हो तो उनको उनसे हो तो उनको गुरु माना जाएगा, तो उनको गुरु माना
जाएगा। ये चीज नोट कर लो आप, इसके ह्रस्व स्वर के नीचे संयुक्त वर्ण, अनुस्वार, हलंत, विसर्ग हो तो उनको गुरु माना जाएगा। फिर है दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ को गुरु माना जाता है। ठीक है। लघु का चिन्ह यह है, गुरु का चिन्ह यह है। ठीक है। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई है या नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर गुरु लघु व्यवस्था आपको नहीं आएगी तो फिर आपका छंद नहीं बैठेगा, वो आपके बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है। फिर है गण व्यवस्था, यानी 3 अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? गण। 3 अक्षरों के समूह को। कुल गण कितने होते हैं? 8। अब गण व्यवस्था याद करने का सूत्र है गण सूत्र। गण का सूत्र है य माता राज भान शलगा। ये सूत्र याद हो जाना चाहिए, य माता राज भान शलगा, है ना। तो अब देखो, यानी एक गण में 3 अक्षर होते हैं, तो ये ध्यान से देखना, ये माता 3 अक्षर हो गए। ठीक है। अब 3 अक्षर देखना, इसमें ये में ए की मात्रा है तो ये लघु, मैं में आ की मात्रा है तो गुरु, और ताम में आ की मात्रा है तो ये गुरु। ठीक है। तो ये एक गण हो गया। कौन सा? यह गण। तो यह गण का चिन्ह ऐसे आएगा, लघु, गुरु, गुरु, ये गण हो गया। फिर मैं गण देखो, अब 3 अक्षर ले लिए, अब पहले को छोड़ दो, फिर 3 ले लो, 1 2, ये 3 ले लिए। तो मैं में आ की मात्रा है तो गुरु, तय में आ की मात्रा है तो गुरु, और रै में आ की मात्रा है तो गुरु। तो ये तो हो गया आपका यह गण, ये हो गया आपका मैं गण। कौन सा हो गया? मैं गण। फिर 3 अक्षर ले लो, ताराज। कौन कौन से हुए? ताराज। तो ताम में तय में आ की मात्रा तो गुरु, रै में आ की मात्रा गुरु, और जय में आ की मात्रा तो लघु। तो ये आपका कौन सा गण हो गया? तय गण। ठीक है। फिर ले लो राज बा, ये 3 अक्षर ले लो, तो रै में आ की मात्रा, जय में ए की मात्रा, भय में आ की मात्रा, तो ये आपका हो गया रै गण। कौन सा? रै गण। फिर आपका जय गण, रै हो गया, अब आएगा जय, जय बान। 3 अक्षर लेते जाना, 3 अक्षरों का जोड़ा लेते जाना और फिर बनाते जाना। फिर आपका जय में आ की मात्रा है तो 1, ब में डबल आ की मात्रा और न में 1, तो ये आपका जय गण हो गया। फिर भय गण, भानस, 3 हो गए भानस, तो भय में आ की मात्रा तो गुरु, न में आ की मात्रा लघु, और स में ए की मात्रा ये, तो ये भय गण हो गया। कौन सा हो गया? भय गण। फिर है नसल, नसल, तीनों में 1 मात्रा तो 1 3 डंडे, तो ये कौन सा हो गया? न गण। फिर आपका यहाँ पे लघु और यहाँ पे गुरु। अब सुनो, मैं आपको यहाँ ढंग से लिखवा देती हूँ, वो लिख लेना। यह गण मैं आपको ये लगा के दिखा देती हूँ। यह गण में आपके ये चिन्ह आएंगे, यह गण मैं गण में लिख लो आप। वहाँ पे सही ढंग से समझ में नहीं आया होगा आपके, तो ये गण चिन्ह है। तय गण के ताराज, र गण के राज भा। फिर जय गण के जय बा न। फिर भय गण के है भानस, भानस। न गण के है नशल,
न से ल, और फिर है सगण के, सगण के है से ल गा। हो गए 8 गण, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और एक लघु और एक गुरु। ये गण चिन्ह है, तो आप इनको अच्छे से कॉपी में ऐड कर लो। यह गण, मैं गण, तय गण, रे गण, जय गण, भय गण, न गण, स गण। य मा ता रा जय बा न सल गा। ठीक है, तो ये आपको गण चिन्ह और ये गुरु लघु व्यवस्था, अगर ये सही ढंग से समझ में आ जाएगी तो फिर मैं बोल रही हूँ कि छंद आपके बिल्कुल इजी हो जाएंगे। अगर ये समझ में नहीं आएंगे आपके गुरु लघु व्यवस्था और गण व्यवस्था, तो फिर छंद आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो पहले आप जो मैं आज की स्लाइड में दी हूँ, आज की क्लास में दी हूँ, वो अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। कल की क्लास में मैं आपको छंद शुरू करवा दूंगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।